आज का हमारा टॉपिक है अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको समझाए गए सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण और इसमें हम देखते हैं सबसे चर अर्थात अज्ञात राशि जिसे हम XYZ मान लेते हैं और यह राशि एक प्रकार का परिवर्तनीय होता है जिसका मान कभी भी कुछ भी रखा जाता है। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण का। जिस समीकरण का केवल एक घात हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर का रैखिक समीकरण हम पिछले कक्षाओं में देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि x+2 एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं x+2 = 0। यह एक प्रकार से क्या है, यह रैखिक समीकरण है जो कि और एक चर वाला रैखिक समीकरण है जो कि इसमें हमारा सिर्फ एक ही चर लिया गया है XYZ या इत्यादि में से, तो इसे हम एक चर का रैखिक समीकरण कहेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चरों का रैखिक समीकरण जिसमें केवल दो चर राशि उपलब्ध हो, जैसे कि 2x + 3 + 5 = 0, यानी कि यहाँ पर x और y दो चर राशि उपलब्ध है, इसे हम दो चरों का रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इनका भी घात कितना है, एक है, तो अधिकतम घात यहाँ भी एक है, इसलिए यह एक दो चरों का रैखिक समीकरण होगा। इसी प्रकार पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं समीकरण बनाना। हम यहाँ पर फिर से समीकरण बनाना देखेंगे कि किस तरह हम समीकरण बनाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। इसका हल हम देखेंगे। माना हिरणों की कुल संख्या, माना हिरणों की संख्या x है, तब सारस पक्षी क्या हो सकता है, तब सारस पक्षी की संख्या y मान लेते हैं। चूंकि एक हिरण के 4 पैर होते हैं इसलिए हिरणों की पैरों की संख्या कितना हो सकता है, 4x हो सकता है, चूंकि 4 पैर होते हैं। इसी तरह सारस पक्षी के भी पैर कितने होते हैं, तो सारस पक्षी के पैरों की संख्या बराबर 2y हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों की पैर 2 ही होते हैं। कथन अनुसार हम देख सकते हैं हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। हिरणों की पैरों की संख्या प्लस सारस पक्षियों की पैरों की संख्या बराबर 180। इस प्रकार हम यहाँ पर हिरणों की पैरों की संख्या कितना हमारे पास है, तो पैरों की संख्या 4x, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x और धन सारस पक्षियों की पैरों की संख्या कितना है, 2y, तो 2y बराबर 180। हमने समीकरण तो बनाए हैं किंतु यहाँ पर इनका हल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम आगे चलते हैं और देखेंगे वहाँ पर युगपत समीकरण। अब हम बात करते हैं युगपत समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ऐसा जोड़ा जो और शब्द के साथ संलग्न हो रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। इन्हें हम दो अज्ञात राशियों वाले युगपत समीकरण भी कहते हैं। जैसे कि रैखिक समीकरण का एक जोड़ा हम उदाहरण के रूप में लेते हैं कि a1x धन b1y बराबर c1, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2, ये दूसरा समीकरण है। दोनों का एक जोड़ा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण का एक जोड़ा। इस प्रकार दोनों समीकरणों का प्रयोग कर हम समीकरण का हल निकाल सकते हैं। हम पहले उदाहरण जो लिए हैं उसी के बेस पर हम देखते हैं कि समीकरण का हल किस प्रकार निकाला जाता है। हमने ऊपर एक उदाहरण पढ़ा, हिरणों एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या 180 है। इसका कथन हम बना चुके हैं जो कि है 4x धन 2y बराबर 180, जो कि उनके पैरों की संख्या है। इसे हम पहला समीकरण हम बना सकते हैं
और अब हम नए कथन में हिरणों की आंखों की संख्या और सारस की आंखों की संख्या के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि टोटल कितना है 120 है। तो हिरणों और सारस पक्षी की आंखों की संख्या कितनी है, तो उनकी आंख, तो हम हिरणों को क्या मान चुके थे x, और सारस पक्षी की आंखों की संख्या को हम सारस पक्षी को माने थे y, इसलिए यहाँ पर आंखों की संख्या तो 2 ही रहेगा, यहाँ भी उनकी आंखें 2 ही रहेंगी, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 2x धन 2y बराबर 120। यही हमारा दूसरा कथन है, इसको हम नाम रख सकते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 को हम पक्षांतर कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2y बराबर 120 ऋण 2x। यह जो मान है इसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे कि हो जाता है 4x धन 120 ऋण 2x बराबर 180। हमने यहाँ पर 2y का मान यहाँ इस जगह पर 2y की जगह में हमने रख दिया है, जो कि 120 ऋण 2x है। इस प्रकार हो गया 4x धन 120 ऋण 2x बराबर 180। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 4x में ऋण 2x को घटाने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 2x, और 120 को हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं 180 ऋण 120। इस प्रकार ये हमारा हो जाता है 2x बराबर 180 में 120 कम हो जाएगा, इसलिए बचेगा 60। इस प्रकार x का मान हमारा क्या हो जाता है, x का मान 30 हो जाएगा। अतः हिरणों की संख्या क्या हो जाएगा, x बराबर 30। अब इस x का जो मान आया है इसे हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, जिससे कि हमारा सारस पक्षी के भी उनका भी मतलब निकल आएगा कि कितना उनका संख्या है। तब हमारा पहला समीकरण था 4x धन 2y बराबर 180। इसमें हम x के जगह में x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 4x की जगह 30 धन 2y बराबर 180। इस प्रकार 4 × 12 यानी कि 120 धन 2y बराबर 180। तब हम देखेंगे 120 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तब हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि 2y बराबर 180 ऋण 120, और y का मान हमारा हो जाएगा 180 में 120 कम करेंगे तो हो जाएगा 60, और 2 को हम यहाँ पर भाग कर सकते हैं, तो इसलिए y का मान हमारा हो जाएगा 30। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सारस पक्षियों की संख्या भी क्या है, 30 ही आ रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि 2 समीकरणों का प्रयोग कर हम उनके निश्चित संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण हल करने के अलग अलग तरीके हैं, हम यहाँ पर कुछ तरीकों को जानेंगे, जैसे कि आलेखी विधि। आलेखी विधि आप पिछले साल भी पढ़ चुके हैं, आलेख बनाना यानी कि ग्राफ बनाना। हम पिछले उदाहरण को लेकर समझेंगे कि ग्राफ को कैसे दर्शाया जाता है। पिछला उदाहरण हमारा था हिरण और सारस पक्षी के पैर और उनके आंखों के बारे में। तो पैरों के समीकरण हमारे लिए था 4x धन 2y बराबर 180, और आंखों का समीकरण था 2x धन 2y बराबर 120। अब इनके लिए हम एक टेबल निर्धारित करेंगे, जिससे हमको ग्राफ में दर्शाने के लिए उनके बिंदु प्राप्त होंगे। पहले समीकरण का पहला सारणी और यहाँ दूसरे समीकरण का दूसरा सारणी हम यहाँ पर लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टेबल बनाए हैं x और y, इसमें 3 खंड बने हुए हैं। हम 3 तक के ही मान लेंगे, इससे ज़्यादा के लेने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से x का मान रखेंगे, जैसे कि 10, 20, 30, इसमें भी रख सकते हैं 10, 20, 30, और y का मान हमको सारणी इनका जो समीकरण है इसमें हमें रख कर निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम एक वैल्यू लेकर दिखाते हैं, x का मान 10, तो यहाँ सारणी में इसमें समीकरण में हम मान रखेंगे x की जगह में 10, तो क्या हो जाएगा 4 गुणित 10 धन 2y बराबर 180। इस प्रकार 4 हम 40 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा 2y बराबर 180 ऋण 40। इस प्रकार यहाँ पर हो जा रहा है y बराबर 180 में 40 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 140/2। इस प्रकार इनका आंसर आ जाता है 70। तो y के मान हमारा x के मान 10 के लिए y का मान कितना आ जा रहा है 70। इसी प्रकार हम दूसरे x के मानों के लिए भी हम y का मान निकाल सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर सभी x के मानों के लिए यहाँ पर वैल्यू निकाल कर लिख दिया है। आप लोग भी इसे आगे वैल्यू निकाल कर चेक कर सकते हैं, और दूसरे सारणी के लिए भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं अब ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे।
हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लिया है, इसमें हम x अक्ष और y अक्ष यहाँ पर दर्शा दिए हैं। तो यहाँ पर x और y अक्ष इनके मानों को हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अंतराल क्या है, x का मान 10, 20, 30 यानी कि 10 के अंतराल में लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर भी 10 के अंतराल में ले लिया है। क्योंकि यहाँ हम 0 मानेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार हम इनका अंतराल बनाएंगे। वैसे ही यहाँ भी बनाए हैं। तो देख सकते हैं पहला जो हमारा सारणी है, पहला सारणी को हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दर्शाएंगे कि किस तरह उनके मानों को दर्शाया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले x का मान कितना है, 10। तो हम देखेंगे x, चूँकि x यहाँ है इसलिए हम x की ओर 10 स्थान तक आगे आएंगे, तो ये हमारा 10। अब देखते हैं y, x के मान 10 के लिए y का मान कितना है, 70। तो चूँकि x के लिए हम 10 तक आएंगे और y के लिए हम 70 तक ऊपर जाएंगे y की ओर। तो यहाँ पर हम चलेंगे y की ओर कहाँ तक, 70 तक। इस प्रकार यहाँ देखते हैं यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो इस तरह हम इसको छोटा सा गोला बना सकते हैं। फिर देखते हैं दूसरा बिंदु है हमारा x का मान 20। तो x के मान 20 के लिए हम y का मान 50 है, इसलिए हम 50 तक ऊपर जाएंगे। तो यहाँ हमारा मान हो जाएगा इस तरह से, x का मान 20 और y का मान 50। इसी तरह x का मान 30 के लिए हमारा y का मान भी 30 है। इस प्रकार हम यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 बिंदु मिला है। तीनों बिंदुओं को हम क्या कर सकते हैं, स्केल के सहायता से उनके लिए एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार। चलिए दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा हमारा सारणी दिया हुआ है। दूसरे सारणी के लिए हम फिर से वापस इसी तरह हम उनको दर्शाएंगे। तो पहला x का मान 10 और y का मान क्या है, 50। तो x के मान 10 के लिए y का मान क्या है, 50 है ये। तो हम यहाँ पर पहुँच गए। फिर देखते हैं दूसरा हमारा दिया गया है x का मान 20 के लिए y के मान 40। तो ये हमारा क्या है, 40। फिर x के मान 30 के लिए हमारा y का मान भी क्या है, 30। तो ये हमारे इसी पर आ रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे कि दूसरा हमारा जो रेखा है वो किस प्रकार का है। इस प्रकार हमारा ये 2 रेखा हमको प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ पर, x और y के मान जो है 30-30 है। इसलिए हम यहाँ x और y का जो मान है हम बता सकते हैं कि x का मान कितना है, 30 है और y का मान भी क्या है, 30 है। चूँकि दोनों ही 30 पर ही क्या हुए हैं, प्रतिच्छेद हुए हैं और कटान हुए हैं। इस प्रकार हम आलेख का बहुत ही सरल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि जो कटान बिंदु है वही हमारा हल है, लेकिन क्या प्रत्येक परिस्थिति में हम रेखाओं को काटते हुए पाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि अलग अलग रूपों में दिखती है। जैसे कि पहला है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, जब समीकरणों के प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब हम उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उनको हम हल मानते हैं और यह एकमात्र हल होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं अद्वितीय हल। फिर आते हैं दूसरा, कोई हल नहीं। जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समानांतर हो तो हम इन्हें कहेंगे कि इनका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करती है और इसका कोई हल नहीं निकलता है। तीसरा है अनंतता अनेक हल। जब 2 समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समपाती हो अर्थात एक दूसरे पर ही स्थित हो तब समीकरण की अनंतता अनेक हल होंगे, क्योंकि इनके उभयनिष्ठ बिंदु बहुत सारे हैं। क्योंकि एक दूसरे पर स्थित है और पूरे शुरू से लेकर अंत तक वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, इसलिए बहुत सारे इनके उत्तर हो सकते हैं। तब हम यहाँ पर कहेंगे कि अनंतता अनेक हल हो। प्रश्नावली 2.1 पर हम बात करने वाले हैं। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। प्रश्न पहला है, जिसका पहला प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 8 गेंदे 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। देखते हैं इसके लिए हम कथन बनाना है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये हम किस प्रकार से बनाएंगे।
तो इसके लिए हम हल देखते हैं। माना बल्ले की कीमत x रुपए है तथा गेंद की कीमत y रुपए है, तब 3 बल्ले की कीमत और 6 गेंद की कीमत कितना होगा? 39 रुपए। या 3 बल्ले की कीमत यानी कि हो जाएगा 3 बल्ले की कीमत को हमने x माने इसलिए x प्लस 6 गेंद की कीमत यानी कि गेंदों की कीमत को हमने y माना इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6y बराबर 3900। तो ये पहला कथन हमारा हो जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा कथन क्या दिया गया है कि एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, अतः एक बल्ले की कीमत धन 2 गेंद की कीमत बराबर 1300 रुपये। या हम इसे लिख सकते हैं एक बल्ले की कीमत यानी बल्ले को हमने x माने इसलिए x हो जाएगा, चूँकि एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होता है। फिर धन 2 गेंद की कीमत, 2 गेंद की कीमत कितना है? तो y, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर y और बराबर टोटल इनकी कीमत है 1300 रुपये। तो ये हमारे हो जाएंगे 1300 रुपये। इस प्रकार हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है? उत्तर है। और 2 कथन हमको प्राप्त हो चुके हैं, 3x धन 6y बराबर 3900 और x धन 2y बराबर 1300। इस प्रकार हम कथनों को जैसा बोला गया है उसी के अनुरूप उसको दर्शा सकते हैं। हमने यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न लिया है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है समीकरण 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 और x ऋण y धन 1 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों में हमें बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा हल प्राप्त होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, इसको आसानी से देख के समझ जाएंगे कि हमें कौन सा हल होगा। और यहाँ पर उनका उत्तर भी हमको बताना है यदि वहाँ पर उत्तर निकल रहा हो। तो यहाँ पर हल के रूप में हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए हमने बताया है कि ग्राफ में क्या कंडीशंस होते हैं। यहाँ पर 2 समीकरणों के लिए 2 रेखाएं बने हुए हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब प्रतिच्छेद करती हैं तो उस कंडीशन में हमने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इनका हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और x और y का मान क्या होता है? जहाँ उनका कटान बिंदु होता है वही उनका मान होता है। तो यहाँ कटान बिंदु बताया गया है 2 और 3। ध्यान रखना है कि 2 और 3 सबसे पहले लिखा जाता है x का मान और फिर दिया जाता है y का मान। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 3। इस प्रकार हम ग्राफ को देखकर हम बहुत आसानी से उनका उत्तर बता सकते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा तो बिल्कुल शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर किसी सवालों पे अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बिल्कुल हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न यहाँ पर दिखा रहे हैं, ताकि आपके पास अगर बुक्स ना भी हो तब भी आप इन प्रश्नों को देखकर उनका हल प्राप्त कर सकें।